हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, ये वीडियो रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, आरआरबी, जेई, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, इन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं, फैक्ट डिटेल के साथ कराए जाते हैं और आगे भी दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनके आने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। यहाँ पर डिटेल में दोस्तों आप लोगों को कवर कराया जाता है जीके जीएस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को क्विक रिवीजन करना है, जैसा कि आप सभी को पता है रेलवे के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अगर आपको रिवाइज करना है तो सुबह की 8 बजे की वीडियो दोस्तों आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ दोस्तों कम समय में वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसका प्लेलिस्ट में दोस्तों आप लोग को आई बटन पर यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों एक ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और भूमध्य रेखा, तीनों दोस्तों इसके मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका में ही दोस्तों संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो लगभग अफ्रीका के 10 देशों में दोस्तों ये फैला हुआ है। तो आपको ये ज़्यादा याद रखना है कि तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोस्तों यहाँ पर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज को दोस्तों क्या कहते हैं? जो इकट्ठा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? प्लेसर निक्षेप दोस्तों उसको कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। पहाड़ियों की जो निचली सतह होती है और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में दोस्तों जो खनिज जमा होता है उसको प्लेसर निक्षेप कहते हैं। आमतौर पर दोस्तों सोने और प्लेटिनम जैसी धातु इस प्रकार की जमा राशियाँ बनती हैं। इसे दोस्तों जलोढ़ रेत भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, जलोढ़ रेत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका में आता है और ये एसआई का दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आता है, लेकिन ये दोस्तों भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग बात करें हम तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत दोस्तों आता है। ये दोस्तों 18वीं शताब्दी के बाद यह यूरोप खास तौर पर डेनमार्क से जुड़ा हुआ है और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, ये अभी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसको क्या कहते हैं? ये दोस्तों उसको कहते हैं एल नीनो। क्या कहते हैं दोस्तों? एल नीनो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरुवियन तटीय क्षेत्र में गर्म समुद्री लहरें जो बनती हैं उसको एल नीनो कहते हैं। ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर, चिली और पेरू देशों के तटीय समुद्र जल में कुछ सालों के अंतर्गत दोस्तों ये घटित, कुछ सालों के अंतराल पे दोस्तों ये घटित होती है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश दोस्तों कौन सा है? ये भारत है। ऑप्शन नंबर ए आसान क्वेश्चन है। अगर दोस्तों रसिया क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश की बात करें तो रशिया है और भारत क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर। इससे पहले दोस्तों, इससे पहले के क्रम की बात करें तो दोस्तों रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नंबर आता है इंडिया का, हमारा नंबर आता है ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, ये इतना आसान क्वेश्चन था, फिर भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों असम स्टेट में है और यहाँ की दोस्तों प्रसिद्धि क्या है? यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। दिसपुर इसकी राजधानी है और इसमें अन्य निम्न अभयारण्य की बात करें तो मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू सखोवा, ये दोस्तों और भी इसके दूसरे नाम हैं। ठीक है, असम भारत का दोस्तों एक पूर्वी राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा है?
ये दोस्तों स्ट्राम्बोली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्राम्बोली दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है दोस्तों। इसे भूमध्य सागर पर प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर पर दोस्तों इसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं, स्ट्राम्बोली। और रेनियर की बात करते हैं, ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किसको प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? प्राइमरी चट्टान को दोस्तों क्या कहते हैं उसको? ये अग्न्य चट्टानें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पहले दोस्तों अग्न्य चट्टानों का ही निर्माण हुआ था और इसलिए इन चट्टानों को दोस्तों प्राथमिक चट्टान का नाम भी दिया गया है। और इस चट्टानों का जनक दोस्तों, इस चट्टानों को जनक चट्टान भी कहते हैं। अगर अवसादी चट्टान की बात करें तो ये दोस्तों प्रकृति में अपक्षय और अपरदन के माध्यम से मौलिक चट्टानों के विघटन वियोजन से किसी स्थान पर अवसादों से निर्मित रोल अवसादी शैल कहलाते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 109वां क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? दोस्तों ये पूछा है आप लोगों से, तो ये भी आसान क्वेश्चन रहता है दोस्तों। कश्मीर अलग ऑप्शन दिख रहा है, बाकी ये तो दोस्तों ये कि चाय के उत्पादक एरिया हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। जबकि असम के दोस्तों असम हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स, नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों चाय के उत्पादन के प्रमुख ये एरिया रहते हैं, क्षेत्र रहते हैं। और कश्मीर घाटी दोस्तों ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, सभी को पता ही होगा। जम्मू और कश्मीर भारत में केसर उत्पादक राज्यों की सबसे टॉप पर आते हैं दोस्तों, ये जम्मू और कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पद्मा नदी किस देश में बहती है? ये दोस्तों बांग्लादेश में बहती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गंगा की मुख्य धारा है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसको दोस्तों पद्मा नदी कहते हैं। बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी कहते हैं और हमारे यहाँ गंगा नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये फ्रेंड्स चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चिनाब नदी पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई हैं। बगलिहार परियोजना कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब और ये दोस्तों चिनाब नदी पर बनाया गया है। और दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में स्थित है। और सलाल पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है। इसकी लोकेशन भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बता रखी है। अगला क्वेश्चन, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है। ये लद्दाख में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के लद्दाख क्षेत्र में दोस्तों ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं और अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड इसी तरह के रेगिस्तान हैं दोस्तों, ठीक। चलिए अंटार्कटिका संसार का दोस्तों सबसे ठंडा रेगिस्तान है। अगर सबसे ठंडे की बात कर ली जाए तो ये अंटार्कटिका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का जो थार रेगिस्तान है ये एक गर्म रेगिस्तान है जो कि गुजरात, राजस्थान से पाकिस्तान तक दोस्तों ये फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कि जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? ये फ्रेंड्स प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। जापान की खाई पश्चिम उत्तरी प्रशांत महासागर के तल पर दोस्तों स्थित है। अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो 8046 मीटर की दोस्तों इसकी गहराई होती है। प्रशांत महासागर में लेंगा ट्रेंच और जापान ट्रेंच और फिलीपीन ट्रेंच आदि दोस्तों हैं यहीं पर, ठीक है। प्रशांत महासागर में खाई को दोस्तों इंग्लिश में ट्रेंच कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजिरिस निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों स्टेट का नाम बताना है तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मुजिरिस दोस्तों एक प्राचीन बंदरगाह है और ये केरल राज्य के त्रिशूर जिले में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट दोस्तों आप लोग ध्यान रख लेना। प्राचीन काल में मुजिरिस मसालों के शहर के रूप में दोस्तों जाना जाता था और मुजिरिस को दोस्तों पुराने समय में मुर्चिपट्टनम के नाम से जाना जाता था। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान
को क्या कहते हैं, मतलब वे क्या कहलाते हैं, वो दोस्तों स्टेपी कहलाते हैं। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेपी घास के मैदान दोस्तों यूरेशिया के विशाल मैदान में पाए जाते हैं। ये घास के मैदान यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक दोस्तों ये फैले हुए हैं। स्टेपी मैदान की बात करें तो दोस्तों ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और रूस आदि देशों में दोस्तों ये फैले हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ अरबी शब्द जो है खरीफ, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ होता है दोस्तों, खरीफ का अर्थ है पतझड़। ऑप्शन नंबर बी। खरीफ की फसलें दोस्तों जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे धान हुआ, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट ईटीसी दोस्तों इसके एग्जाम्पल रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? वो दोस्तों चंद्रमा है, मून है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी जेईई का दोस्तों क्वेश्चन रहता है। चमकीली खगोलीय पिंड दोस्तों ये चंद्रमा ही रहता है। और चंद्रमा दोस्तों एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का दोस्तों ये उपग्रह रहता है। और चंद्रमा पर धूल के मैदानों को दोस्तों शांति सागर कहा जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसे दोस्तों जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। इसको जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जीवाश्म ग्रह दोस्तों किसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है? वो दोस्तों पैराग्वे है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। पैराग्वे दोस्तों दक्षिण अमेरिका का ऐसा देश है जो चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है। और पैराग्वे की राजधानी की बात करें तो असुनसियोन इसकी राजधानी कैपिटल है। और यहाँ पर दोस्तों स्पेनिश और गुआरानी लैंग्वेज जो बोली जाती है, दो लैंग्वेज दोस्तों यहाँ की रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? ये दोस्तों मालदीव से होकर गुजरती है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मालदीव से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। और भी दोस्तों जैसे कि इंडोनेशिया से गुजरती है, कांगो, सोमालिया, युगांडा, केन्या, यहाँ पर देख सकते हैं, आदि देशों से भी होकर दोस्तों ये गुजरती है। और भूमध्य रेखा दोस्तों पृथ्वी को यही दो भागों में दोस्तों डिवाइड करती है भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, और आज का हमारा दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखते दोस्तों। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? दोस्तों कांडला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह दोस्तों कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। और ये दोस्तों कच्छ ज़िले में ही स्थित है, गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दोस्तों अब इसका नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। ये दोस्तों आप लोग को मार्क करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप लोगों को दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं जो कि आरआरबी का दोस्तों पेपर देने वाले हैं। और वीडियो को दोस्तों लाइक भी आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।